का वीडियो जो है मैं लेके आई हूँ समर से रिलेटेड, क्योंकि समर चल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों की जो होती है हमारे फेस पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कईयों की एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है, कईयों कुछ इशू हो जाता है, ऑयली स्किन होती है और बहुत ही स्वेट आता है हमारे फेस पे। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है और मैं उसी से रिलेटेड कुछ सनस्क्रीन लेके आई हूँ जो कि आप लगाओगे तो ऑयल फ्री रहोगे, क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है। तो दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल हु हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन। सो जो मेरे से रिलेट करते हैं, जिनकी स्किन बहुत ही ऑयली है, स्वेट बहुत आता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन होने वाली है। क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्राई की हुई है लेकिन मुझे उनमें से कुछ ही पसंद आई। फिलहाल मेरे पास तो 2 ही हैं और एक का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, वो भी अच्छा है। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये 2 लगे हैं जो कि मैं अभी तक इनको कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि स्किन इतनी ऑयली नहीं लगती है पर इतनी नहीं लगती है कि हम कोई सनस्क्रीन लगा दें और उससे हमारे फेस पे वाइट कास्ट भी आ जाता है और स्किन जो है और ऑयली लगना शुरू हो जाती है। खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए आप ये वाली क्रीम मत यूज़ करना, क्योंकि हर एक स्किन जो होती है अगर ड्राई स्किन है उसके लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए, क्रीम प्रोडक्ट चाहिए, और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए जेल बेस या वाटर बेस चाहिए होता है। ये आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो चलो मैंने बता दिया। चलिए देखते हैं वो कौन सी क्रीम है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोस मिले। तो चलिए देखते हैं कौन सी सनस्क्रीन है वो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो मैं आपको सनस्क्रीन बताऊंगी वो है रिक्वेल की। इसके बारे में आपने बहुत ही सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्रीम है फॉर ऑयली स्किन। वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ऑल स्किन टाइप, और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी ड्राई स्किन नहीं है तो आई डोंट नो ये उस तरह से वर्क करेगी कि नहीं करेगी जैसे ऑयली स्किन वालों पे करती है। अगर आपने ड्राई स्किन वालों ने इसको लेना होगा, प्लीज़ एक बार आप वो जो रिव्यू आते हैं, अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं उसके रिव्यू एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एक ही साइड पर जाके मत करना, आप नाइका पे भी जाना, पर्पल पे भी जाना, अमेजोन पे भी जाना, हर एक जगह पे जाना। अगर आपको लगेगा ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छे देन यू कैन बाय, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कहने पे हर कोई इसको ले ले, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ। तो मेरी ऑयली स्किन है, हमारे घर में जितने भी मेंबर हैं उनकी ऑयली स्किन है, तो उन्होंने ही इसको यूज़ किया है, किसी भी ड्राई स्किन वालों ने इसको यूज़ नहीं किया है। इसलिए मैं नहीं कह सकती कि ड्राई स्किन वालों पे कैसे वर्क करेगी। मैं इसका प्राइस बता देती हूँ। तो इसका प्राइस जो है ये एक्चुअली इसका आउटर बॉक्स है, मैं काफ़ी देर से इसको यूज़ कर रही हूँ और शायद मैंने कुछ इसका मॉइस्चराइजर मंगवाया था, ये उसके साथ फ्री में मिली थी कि इसके साथ फ्री मिली थी, मैं भूल ही चुकी हूँ कि किसके साथ फ्री में मिली थी ये छुटकी सी। और जब ये मैंने ली, जब मैंने इसको पूरा खत्म कर दिया देन मैंने सोचा कि नहीं अब तो मुझे एक और चाहिए। जब ये खत्म होगी मैं डेफिनेटली एक और ऑर्डर करूंगी, क्योंकि जो गर्मियां हैं, गर्मियों में तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फेस पे एक्ने प्रोन की प्रॉब्लम है या मेरी तरह इस तरह से पैचेस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो बाहर जाते हैं तो उनको सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी चाहिए। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर गोइंग टू आउटसाइड बिकॉज इट इज़ अ वेरी मस्ट। ऑल्सो इन विंटर में भी आप स्किप मत कीजिए। अगर आप घर पे बैठे हो, समर है, विंटर है, समर में तो ज़रूरी है कि आप घर पे बैठे हो तब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो हमारे घर की लाइट्स होती हैं वो भी हमारी स्किन के लिए एक तरह से हार्मफुल ही होती हैं। अगर आप किचन में जाते हैं वो फ्लेम भी हार्मफुल ही होती है। ट्राई कीजिए कि आप घर पे भी सनस्क्रीन लगाना शुरू कर दें, उसकी हैबिट बना लें। इसका प्राइस मैं बता देती हूँ। प्राइस है इसका 695 एंड ऑब्वियस अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करोगे तो सेल कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट चल ही रहा होता, तो आपको एग्जैक्ट इस रेट पे तो नहीं मिलेगी, थोड़ी सी सस्ती ही मिल जाएगी। एंड इसकी वैलिड डेट है 12 मंथ एंड 23 ईयर। ओके, तो तब तक ये वैलिड है। और ये जेल बेस है, इसका फुल नेम है अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल, और ये बिल्कुल भी आपके फेस पे ग्रीसी नहीं लगेगी, एकदम से ड्राई कर देगी। ड्राई वैसा वाला ड्राई नहीं कर देगी कि इट्स टू मच ड्राई, बट हाँ आपकी स्किन हाइड्रेट भी लगेगी ऑयली स्किन वालों को,
और साथ में ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही ग्रीसी हो गई है या ड्राई हो गई है, वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। और आप इसको अपने मेकअप करने से पहले भी लगा सकते हैं, कोई भी वाइट कास्ट शो नहीं करेगा कि मेकअप आपका गंदा नहीं दिखेगा। समटाइम क्या होता है, हम सनस्क्रीन लगाते हैं और मेकअप करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो मेकअप है वो अच्छे से थोड़ा सा अलग ही दिख रहा होता है। इससे में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहली है ये। और मेरे ख्याल से तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी साबित हुई है, तो मैं इसको फिर से लूँगी। फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने एक छुटकी सी ख़त्म की थी और ये आधी तो हो ही गई है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ऐसे रिव्यू नहीं करती हूँ जब तक कि मैं उसको अच्छे से यूज़ करके ना देख लूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है, इसका वर्क करना थोड़ा सा तो नहीं होगा। क्योंकि जब हम कोई नई नई चीज़ लगाते हैं तो हमारी स्किन उसको नए सिरे से अडॉप्ट कर रही होती है, तो तब भी हमें कुछ इतना वो पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि अच्छी लग रही है या फिर हम सोचते हैं वो इसने तो मुझे ख़राब ही कर दिया मेरा फेस। तो इसलिए मैं इसको काफ़ी टाइम देती हूँ हर एक प्रोडक्ट को कि किस तरह से मेरी स्किन इसको रिएक्ट कर पा रही है, किस तरह से इसको अडॉप्ट कर पा रही है। सो फर्स्ट तो मेरी ये थी एंड सेकंड है वो है स्किन क्राफ्ट की। तो स्किन क्राफ्ट का वीडियो इससे पहले मैंने डाला था तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके बारे में मैंने बताया था कि कैसा है कैसा नहीं है, वो सब मैंने उसमें बताया था। लेकिन जो इसकी क्रीम इसकी जो सनस्क्रीन है ये बहुत 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 अच्छी है फॉर ऑयली स्किन। और ये है ही ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि मेरी स्किन जैसे मैंने बोला था ऑयली है, तो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ड्राई स्किन वाले इसको मत यूज़ करना, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए अलग है अगर आप स्किन क्राफ्ट की लेना चाहते हैं। क्योंकि स्किन क्राफ्ट की ऑयल वालों के लिए, तो जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ भी आप लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, लेकिन उसके रिव्यू एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, आपको वहीं से गेस हो जाता है कि कैसा प्रोडक्ट है कैसा नहीं है। सो ये भी जो है ये जेल बेस है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा वाटरी बेस लगता है। लिखा है इसके ऊपर यही अल्ट्रा मैट शीट क्रीम जेल, बट मुझे वाटरी बेस ज़्यादा लगता है। ये जेल बेस लगता है लेकिन ये मुझे वाटरी ज़्यादा लगता है। और ये भी लगाने के बाद बिल्कुल ही आपकी स्किन चिपचिपी नहीं होगी और आपकी स्किन पे कोई भी ऑयल जो है भर भर के नहीं निकलेगा। आप इसको आराम से लगा सकते हैं और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी लगेगी। इसका प्राइस मैं बताती थी, इसका प्राइस है 500 में भी आपको ये 500 मतलब कि इस पे लिखा, मैं 500 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पे लिखा हुआ है 499, तो 1 रुपया तो लगता तो हमारा पूरा 500 ही है। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये आपको डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि स्किन क्राफ्ट का जो वहाँ का साइट है, जो उन्होंने खुद की वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा होता है। अगर आप उसके मेंबर बने हो देन आपको यू मे बी की डिस्काउंट दे दें, और ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये क्रीम बहुत अच्छी फॉर ऑयली स्किन, तो प्लीज़ इसको भी ज़रूर चेकआउट करना। अब मैं आपको इन दोनों के डेमो दे देती हूँ। पहले मैं ये वाली लगाऊंगी क्योंकि ये वाटरी बेस लगता है, और ये जेल अगर मैंने इसके ऊपर ये लगाया तो कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो देती हूँ, तो फिर आप मुझे देख के बताना कि किस तरह से आपको ये लगी। और इसका मैं SPF बताना आपको भूल गई। इसका SPF है 40 PA ट्रिपल+ है, लेकिन ये 4+ है, ये ट्रिपल+ है। बोथ आर गुड। तो सबसे पहले मैं दे रही हूँ इसका डेमो। ये देखिए, ये मैंने ले ली है। तो अब मैं इसको अपने फेस पे अच्छे से बाहर ही निकल गई। मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया हुआ है, फेस वॉश किया हुआ और मैंने सीरम लगाई है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। एक मैंने लिप बाम लगाया हुआ है बस। ये देखिए बिल्कुल वाटरी बेस लग रहा है। मैं आपको क्लोज होके बताती हूँ, ये पूरा वाटरी बेस है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और बहुत ही जल्दी से ये ब्लेंड हो जाता है। आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि वाइट कास्ट छोड़ के अब इसको अच्छे से रब करना पड़ेगा। वाइट कास्ट दिख रहा है या ब्लेंड नहीं हो रही है, इजीली ब्लेंड हो गई है। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी स्टिकीनेस बताती हूँ, इसकी स्टिकीनेस है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम कुछ भी लगाते हैं तो अगर हम अपने चिक पे इस तरह से टच करेंगे स्टिकीनेस आती है। ये देखिए बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये चिपक ही जाता है। कोई स्टिकीनेस नहीं है और अलग से ही एक शाइन सी आ गई है फेस पे, लेकिन वाइट कास्ट नहीं है ये। सो ये था स्किन क्राफ्ट का डेमो। अब मैं आपको डेमो दूंगी इस क्रीम का। इसका रिव्यू करते हैं। वो जो मैंने निकाली थी वो पूरा वाटर बेस लग रहा था। ये देखिए, ये
बिल्कुल ही जेल बेस लग रहा है, तो इसको लगाते हैं। एक्चुअली वो मैंने वाइप आउट नहीं किया है जो क्राफ्ट की जो मैंने लगाई थी, तो अब इसको लगाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से है। और एक चीज़ और, आपको सनस्क्रीन बिल्कुल भी थोड़ी सी नहीं लगानी है। थोड़ी सी लगाओगे ना तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो जैसे वो बताते हैं 3 फिंगर वाला अप्लाई जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, या तो उस तरह से लगाइए या फिर जैसे मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ली है तो उस तरह से लगाइए। ये देखिए ये बिल्कुल एक मैट फिनिश लग रहा है, बिल्कुल भी स्किन आपकी ना ड्राई लग रही है और ना ही ऑयली लग रही है। और एक ना आपकी स्किन पता कैसी लग रही है, जैसे कि आपने कोई प्राइमर लगा लिया। जैसे कि मैंने आपको कहा ये मुझे प्राइमर की तरह थोड़ा सा फील देती है, ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा फील देती है। लेकिन इसका मतलब ये मत करना कि आपने ये लगा लिया उसके बाद आप प्राइमर ना लगाओ अगर आप मेकअप कर रहे हो। तो बस ये भी कितनी ईजिली ब्लेंड हो गई है, ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देखिए आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो ये दोनों मेरी फेवरेट वाली हैं कि मैं इनको बार बार लेना चाहूँगी। और अगर मुझे एक लेनी पड़ेगी, अगर मुझे इन दोनों में से कुछ चूज़ करना पड़ा कि नहीं मुझे एक ही चाहिए, तो डेफिनेटली मैं इसके साथ जाऊँगी, क्योंकि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको किस तरह से लगी ये वाली। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैंने जैसे आपको कहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल स्किन टाइप, इस टोटली अप टू यू कि ड्राई स्किन वाले इसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, और ऑयली स्किन वाले तो डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। इट्स अ थम्स अप, बोथ 2 थम्स अप। सो गाइस आज का मेरा इतना ही नहीं, मैं एक और बता देती हूँ, वो है न्यूट्रीजिना की। न्यूट्रीजिना का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी क्योंकि मैंने वो भी काफ़ी देर तक यूज़ किए। जब तक मुझे इनके बारे में नहीं पता था तो मैं वही यूज़ करती थी, लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छी ये दोनों हैं। तो अगर आप वो ट्राई करना चाहते हैं वो भी ट्राई कर सकते हो। वो भी ऑयली स्किन वालों के लिए एक ड्राई टच में आती है, आप वो वाली ले सकते हो, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो भी बहुत अच्छी है ऑयली स्किन वालों के लिए। लेकिन मैं उसका मेरे पास फिलहाल वो है नहीं थी, मैंने ख़त्म हो गई तो मैंने सोचा नहीं था कि इसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी, तो उसका स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी विद प्राइस, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना वीडियो कैसा लगा। एंड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो।